जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एमएस एक्सेल से, जिसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन के अंतर्गत हम सीखेंगे किसी नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसमें घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आइए सीधा सीधा हम लोग एमएस एक्सेल की तरफ चलते हैं और सीखते हैं आज के अपने कॉन्सेप्ट को। अब पहला हमारा है क्या कि एडिशन, यानी कि अगर हमें क्या करना है, किसी नंबर को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हमें जोड़ा जाता है। जैसे कहा जाए कि अगर आपको 2 और 2 को क्या करना है, यानी कि 2 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। आपके पास 2 और 2 है, इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक्सेल हो। एक्सेल में आपको कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपका काम ये होता है कि आपको एक इक्वल का सिंबल लगाना पड़ता है। एक्सेल में बिना इक्वल लगाए आपका कोई भी फंक्शन रन नहीं करेगा। अब इक्वल हमने लगा दिया, अब इस नंबर और इस नंबर को जोड़ना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा काम करना है। हमें ऐसे 2 + 2 करके इंटर कर देना है तो हमारा 4 निकल कर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया हमारे जोड़ने का। एक दूसरा तरीका और होता है, वो क्या होता है, जिसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम सम कहते हैं। सम को हम टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे और इस वाले नंबर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने पहले नंबर पे क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे A2 आ गया। A2 ये क्या है, इस सेल का लोकेशन, इस सेल का नाम है। बाकी इससे पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 के बाद क्या करना है, हमने पहला वाला नंबर आपका ले लिया कि 2 है ये। अब दूसरा नंबर या तो हम ऐसे कॉमा लगा दें, कॉमा लगा के इस पर क्लिक कर दें और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर या तो हम कामा ना लगा कर इसको क्या करें, इसको इस तरीके से हटा के हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, मतलब कि इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे तो भी 4 आ जाएगा। मतलब कि हमारे ये क्या हुआ, हमने इस पे यहाँ पे अगर हम मैनुअली लिख रहे हैं तो हम कॉमा भी लगा के इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। या अगर इसे हम ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग का मतलब इस पे ऐसे क्लिक करते हुए नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा और आपका रिजल्ट 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका, या इसको जो A2 लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, इसको आप कीबोर्ड के माध्यम से आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे तो भी काम हमारा वो करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो भी वो हमारा काम करेगा। अब एक तो चीज़ ये होगी, एक शॉर्टकट की हमारी होती है, उसे भी हम यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट के साथ हम इक्वल प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, अगर अल्ट के साथ हम इक्वल प्रेस करते हैं तो हमारा ऊपर के जितने भी नंबर रहते हैं वो अपने आप सम वाले एरिया में आ जाते हैं और उस समय जैसे इंटर कर देंगे तो हमारा ये जुड़ जाता है। बात समझ में आ गई, तो अब मुझे लग रहा है कि आप जोड़ लेंगे। ठीक है, नंबर को आपका यहाँ से जुड़ जाएगा। इसके बाद अब आता है मल्टीप्लेक्शन, यानी कि अगर 2 × 2 करना है तो आपका ये 2 × 2 कैसे आएगा, इसको भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के लिए आपको करना क्या है, इक्वल लगाने के बाद इस पर क्लिक कर देना है और आपके कीबोर्ड में इंटू का सिंबल बना हुआ होता है। इंटू के सिंबल पे आप सिंपल सा क्लिक करते हुए नीचे वाले नंबर पे भी आप क्लिक करके इंटर कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। हमने क्या किया, एक बार फिर से समझिएगा, 2 किया, एक इंटू लगाया, 2 किया और इंटर कर दिया तो हमारा 4 निकल कर आ गया। मतलब कि अगर हमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए कि हमें इस 2 को 2 से माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वल लगाएंगे, 2 लेंगे और माइनस का सिंबल लगाएंगे, वापस इस 2 पे क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमने जोड़ लिया, हमने गुणा कर लिया, हमने घटा लिया। अब हम इसको भाग भी कर लेते हैं। भाग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा इक्वल लगाना है, इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से अपान लगा देना है और वापस दूसरे नंबर पे क्लिक करके इंटर कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे 1 आ गया। ठीक है,
आपको पता ही है 2 में 2 से भाग देते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। चलिए हम कुछ और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है 45 है, और इस 45 में हमें 5 से भाग देना है और रिजल्ट इस वाले शेल में निकालना है। तो हमने इक्वल किया, इस पर क्लिक किया, भाग पे क्लिक किया और 5 पे क्लिक कर, यानी कि आपके जो D4 वाला है उस पर क्लिक करके हमने इंटर कर दिया। आप देख पा रहे होंगे जैसे कैलकुलेटर में हम काम करते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चाहे आपको जोड़ना हो, चाहे आपको गुना करना हो, चाहे आपको घटाना हो, चाहे आपको भाग देना हो, मतलब कि आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, भाग को दे सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि हमने तो छोटा नंबर जोड़ा है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम एक सीरीज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 21, हमने 22 ले लिया। अब इसका हम थोड़ा सा सीरीज बना लेते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं, तो क्या ये सही रिजल्ट देगा। जैसे हमारे पास अब एक क्या हो गया, एक लिस्ट हो गई लंबी सी। अब इस लिस्ट को अगर हमें जोड़ना हो तो हमने आपको शॉर्टकट बताया था, अल्ट के साथ क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। हमने अल्ट के साथ इक्वल प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे इसने क्या किया, सम पे आ गया और इसको हमने इंटर कर दिया। अब ये आपका क्या हो गया, जुड़ गया। ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई का भी हो जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 22 लिया, यहाँ पे मैंने 23 लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 24 ले लिया। अब यहाँ पे मैंने 25 भी ले लिया। तो इनका सबका मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कर सकते हैं। इक्वल लिया हमने, इस पर क्लिक कर दिया, इंटू लगा दिया, इस पर किया, इंटू लगाया, इस पे इस पे इस पे सबका कर दिया। और आप देख पा रहे होंगे मतलब 22 का इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर जितना आएगा इसमें करेगा, फिर जितना आएगा इसमें करेगा, और आपका रिजल्ट आसानी से इस तरीके से निकल जाएगा। मतलब चाहे वो लिस्ट बड़ी हो या छोटी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से एक्सेल में जैसे कैलकुलेशन का काम जो होता है कैलकुलेटर पे करते हैं, ठीक वही आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई डाउट नहीं, आप एकदम जैसे कैलकुलेटर में यूज होता है सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है। बस ध्यान ये देना है कि हमें लोकेशन सेलेक्ट करना है। लोकेशन पहले क्या पढ़ा जाता है मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। जैसे ये है, एक बार पुनः देख लीजिएगा कैसे करते हैं। जैसे ये क्या है, आपका अल्फ़ाबेट लिखा हुआ और एक आपका न्यूमेरिक लिखा हुआ। इस सेल का अगर हमें लोकेशन जानना है तो क्या होगा, ये बी है, पहले हम अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं फिर नंबर को पढ़ते हैं, यानी कि B5 और बाकी ये जो नेम वाला बॉक्स है, इस नेम बॉक्स में आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे उस सेल का लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। मतलब कि आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक तो आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं, एक तो आप खुद से पढ़ सकते हैं C5 E7 C17, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और आपका डिवाइडेशन करना, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, छोटे छोटे पार्ट में इसको सीखेंगे। बाकी आपका जो सम होता है ना, सम के कई सारे फार्मूले होते हैं, जैसे सम इफ्स, ये सारी चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे अलग क्लास में कि सम के कितने फार्मूले होते हैं, सम कैसे पूरा वर्क करता है। वो सारी चीज़ें हम 10 मिनट के शो में पढ़ लेंगे आराम से, और पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हम एक्सेल को आसानी से समझ सकते हैं। ताकि होता क्या है ना कि ऑफिशियल वर्क करना होता है जो हमें, तो इन एक्सेल की मदद से होता है डाटा एंट्री का काम। तो हम जब छोटे छोटे पार्ट में आपका जो पूरा का पूरा एक्सेल के जितने भी फार्मूले फंक्शन है उसको समझ लेंगे तो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।